हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे दीपावली की संपूर्ण पूजन सामग्री। दिवाली पे जो भी पूजा सामग्री लगती है इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की है। तो देखिए, दिवाली पे सबसे पहले चाहिए होते हैं हमें लक्ष्मी गणेश। बहुत सारे घरों में मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। हर साल मिट्टी के गणेश लाते हैं लक्ष्मी गणेश, और अगले साल जब दोबारा से मिट्टी के गणेश लाते हैं तो जब नए वाले लाते हैं उनकी पूजा करने के बाद पुराने वालों का विसर्जन कर देते हैं। और हमें चाहिए एक कलश चाहिए जो है ना स्थापित करने के लिए। अलग से एक जल का लोटा चाहिए पूजा के लिए हमको। देखिए, बहुत अगर आप मिट्टी के लक्ष्मी गणेश नहीं लाते तो आप धातु के भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम मिट्टी के लिए हर साल, आप एक बार धातु के ले लें, उनकी हर साल पूजा कर सकते हैं। जैसे चांदी के, पीतल के, इस तरीके के बनवा सकते हैं और उनकी हर साल पूजा करें। साथ में हमको खील बतासे चाहिए होते हैं पूजा के लिए, चढ़ाने के लिए, और खिलौने चाहिए होते हैं। खिलौने जैसे चीनी के बने हुए आते हैं, उसमें हाथी घोड़ा वगैरह घर वगैरह बने होते हैं, तो कम से कम हमें 5 तो लेने ही चाहिए। साथ में हमें पूजा सामग्री में चाहिए होते हैं चावल, साबुत धनिया चाहिए होता है, कौड़ी चाहिए होती है, कमल कट्टे चाहिए होते हैं, और भी सामग्री इसमें हम डाल सकते हैं। 5-5 धूप बत्ती चाहिए होती है। भगवान गणेश पे चढ़ाने के लिए हमें कला जो है ना जनेऊ चाहिए होता है। साथ में माता रानी के लिए हमें, लक्ष्मी माता के लिए एक चुन्नी चाहिए होती है चढ़ाने के लिए। इसके अलावा हमको चाहिए होती है मोली, और हमें चंदन चाहिए और रोली चाहिए। साथ में हमें कुछ अक्षत चाहिए, कलश स्थापित के लिए भी चाहिए। माता की स्थापना करते हैं उनके लिए आसन के लिए भी चाहिए होते हैं हमें। एक चांदी का सिक्का चाहिए होता है पूजन के लिए। साथ में हमको एक सिक्का चाहिए, एक लौंग का जोड़ा, एक इलायची का चौड़ा चाहिए होता है, और साथ में हमें एक सुपारी चाहिए होती है कलश में डालने के लिए। इसके अलावा हमें 2 दीपक चाहिए होते हैं, एक देसी घी का और एक सरसों के तेल का। बहुत सारे घरों में एक ही दीपक लगता है, सिर्फ सरसों के तेल का। हमारे यहाँ 2 दीपक लगते हैं, देसी घी का भी और सरसों के तेल का भी, जो पूरी रात जलाया जाता है, अखंड दीप जलता है। इसके अलावा हमें कुछ मिठाई चाहिए होती है। जैसे आप जो भी मिठाई अपने घर में लेके आएँ वो लेके आके माता रानी को चढ़ाएं। मिठाइयाँ तो वैसे भी दिवाली पे देखिए आती हैं घरों में। साथ में हमको चाहिए एक, जैसे आपकी कोई मन्नत हो तो आप मन्नत के हिसाब से एक मिट्टी का इस तरीके का घर आता है, तो इस तरीके का घर लाके आप कोई मन्नत रख सकते हैं अपने घर की। अगर आपकी कोई घर की कामना पूरी नहीं हो पा रही, घर नहीं ले पा रहे हो, घर लेना चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको लेके घर को, इसकी पूजन करें, माता रानी से मन्नत रखें कि अगले साल तक हमारा ये घर जरूर बने। तो इस तरीके से कहते माना जाता है कि मन्नत पूरी होती है। साथ में हमको फूल चाहिए, कमल का फूल चाहिए। माता रानी को चढ़ाने के लिए कमल का फूल जरूर लेके आएँ दीपावली वाले दिन। देखिए, अलग से तो लोटा चाहिए होता है पूजा के लिए, और कलश स्थापित के लिए अलग से चाहिए होता है। साथ में हमें कुछ फल चाहिए होते हैं। फल में आप 5 फल जरूर चढ़ाएं, जैसे कि एक सेब, एक केला, एक अमरूद, इस तरीके के नाशपाती, मतलब 5 फल आप कर लें। कोई भी फल नहीं ले सकते हैं, कोई भी फल ले लें, 5 फल ले लें, क्योंकि दीपावली की बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है और इस पूजा में हमें पूरी विधि विधान से पूजन करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। तो 5 फल आप जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा देखिए, आप धनतेरस पे जो भी सामग्री नई लेके आए हैं, जैसे कोई बर्तन है, चांदी के वस्त्र है, या सोने की कोई चीज़ है, आभूषण वगैरह कोई भी लेकर आए हैं, लक्ष्मी पूजा में उसको जरूर रखें। अपने जेवर होते हैं, जैसे हमारी तिजोरी में जेवर पैसे होते हैं, उन्हें भी हम माता रानी के चरणों में जरूर रखें, उनका भी पूजन करें। हमारे घर में जो भी चीज़ें होती हैं धन से संबंधित, वो सारी चीज़ें हमें इस पूजन में रखनी होती है, उनका पूजन करना होता है। साथ में हमें 21 51 दिए भी जरूर लगाने चाहिए। तो इससे पूजा के वक्त ही, हम पूजा करने के बाद हमारे घर में, पूरे घर में हम लगाते हैं, तो 21 51 दिए रख लें आप। और साथ में एक चौकी के लिए लाल कपड़ा रखें आप। साथ में हमें कलश स्थापना के लिए एक नारियल चाहिए होगा। अगर आप नारियल नहीं रखना चाहते कलश स्थापना में, लक्ष्मी पूजा में, तो आप जो है ना, वैसे बड़ी पूजा है, हमें करना चाहिए कलश स्थापित। नहीं करना चाहते आप कलश दीप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कुछ बातियाँ चाहिए होती हैं दीपक जलाने के लिए, और हमें सरसों का तेल चाहिए होता है। देखिए, सरसों के तेल आप अलग से नया मंगाएं, घर में यूज करने वाला बिल्कुल ना लें। आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक लगा सकते हैं। दोनों ही तेल जो है ना शुभ है दीपावली पे दीपक लगाने के लिए। तो आप 21 51 या फिर 101 या फिर 108 इस तरीके के दीपक लगा सकते हैं। जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप दीपावली वाले दिन दीपक जरूर लगाएं। अपने छत पे, घर में, बालकोनी में, हर जगह दीपक लगाने चाहिए इस दिन। तो फ्रेंड्स, ये सारी जितनी भी पूजन सामग्री है, ये सरल पूजा विधि जो हम करते हैं दिवाली पे, उसके लिए पूजन सामग्री है। वैसे तो बहुत बड़े बड़े पैमाने पे दीपावली की पूजा होती है और बहुत सारी सामग्री आती है, लेकिन जो हम घर में नॉर्मल पूजा करते हैं अपने खुद से ही, बिना पंडित जी को बुलाए जो पूजा करते हैं ना, उसके लिए ये जितनी भी सामग्री लगती है वो सारी सामग्री इतनी ही लगती है। इसके अलावा हमें कुछ दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा में जैसे कि आपके घर में जो भी धन रखा हो, उसमें से कुछ भाग निकाल के आप लक्ष्मी पूजा में जरूर रखें और उसका पूजन करें। जो भी जेवर हो, थोड़े बहुत उसमें से एक आधी चीजें वो आप चढ़ाएं माता रानी को, और माता रानी को चढ़ाने के बाद उनका पूजन करें। लक्ष्मी पूजा में जो भी हम घर में यूज करने वाली चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों को लेके पूजन करते हैं और लाते हैं खरीद के, तो हमारे घर में और ज़्यादा बरकत होती है पूजन करने से सारी चीज़ों का। तो लक्ष्मी पूजन सामग्री में ये सारी पूजन सामग्री हमें चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो देखिए हर साल मिट्टी के भी लक्ष्मी गणेश ला सकते हैं, और चाहें तो एक बार धातु का ले लें और उन्हीं की हर साल पूजा कर सकते हैं। हर साल नए लाने से अच्छा तो ये है कि एक बार में ही आप चांदी के या फिर पीतल के, इस तरीके के धातु के हम लक्ष्मी गणेश ला के और उनका हर साल पूजन करें घर में। वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा शुभ माना जाता है।
बाकी देखिए जिसके घर में जैसे रीति रिवाज होते हैं वो उसी तरीके से चलें। तो फ्रेंड्स, पूजन सामग्री जो भी दिवाली पे लगती है वो सारी पूजन सामग्री हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो या इसमें कुछ रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी। और फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत ही कम और साधारण पूजा की पूजन सामग्री दिखाई है, लेकिन जिनके यहाँ बहुत ही बड़े पैमाने से पंडित जी को बुला के पूजा की जाती है उसके लिए हमें बहुत सारी पूजन सामग्री चाहिए होती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। ये सारी वही पूजन सामग्री है जो हम घर में खुद से जब पूजा करते हैं तो चाहिए होती है। तो कम से कम इतनी पूजन सामग्री तो हमें चाहिए होती है। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता।